जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। और आज हम पारिवारिक विषय पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। एक मसीही परिवार के विषय में आज हम चर्चा करना चाहेंगे। इसलिए मैं आज अब्राहम के पारिवारिक जीवन को आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए इस घड़ी हम उत्पत्ति की पुस्तक और 18 अध्याय और हम 18 और 19 पद को इस घड़ी हम जरूर देखना चाहेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 18 और 19। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने या अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। जी धन्यवाद अंकल। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर वो हमें आशीष दे। हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत बड़ी एक घटना यहाँ पे है। और ये जो सदोम और अमोरा के विषय पे यहाँ पे एक बातें हैं, जो परमेश्वर इस नगर को विनाश करने का निर्णय ले चुका था। और परमेश्वर अपने दास अब्राहम से ये बातें मैं कैसे छुपा के रखूं, इस तरह की बातें परमेश्वर ने कहा। और जब आप 17 वचन को पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं। आप ये चीज को देखते हैं कि सदोम जो नगर था, उस नगर को परमेश्वर विनाश करने के लिए परमेश्वर ने ये निर्णय ले लिया था। और उससे पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा था और ये कार्य परमेश्वर करने वाला था। इससे पहले परमेश्वर अब्राहम से मिलता है, अब्राहम से बातचीत करता है और अब्राहम के विषय में परमेश्वर ये कहता है, क्या अब्राहम से छिपा रखूं? ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, क्या अब्राहम से छिपा रखूं? और अब्राहम के जीवन के विषय में परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक गवाही को देता है, या स्टेटमेंट को परमेश्वर देता है। और वो ये है कि 18 पद में हम देखते हैं कि अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। ये परमेश्वर का स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का गवाही है अब्राहम के संदर्भ में, अब्राहम के विषय में। और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। ये अब्राहम के विषय में परमेश्वर का अपना खुद का ये गवाही है। और 19 पद बहुत ही बड़ा एक गवाही है, क्योंकि मैं जानता हूं। अब्राहम के संदर्भ में, अब्राहम के विषय में परमेश्वर जानता था। और ये जो शब्द है कि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। और यहाँ पे जो परमेश्वर अब्राहम के विषय में जो जानता है, या इतना सुंदर एक गवाही अब्राहम के विषय में परमेश्वर देता है, ये अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत, या कहें तो ये बहुत ही एक सुंदर परमेश्वर का अपना गवाही है अब्राहम के विषय में।
क्योंकि मैं जानता हूं। सो मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में परमेश्वर क्या जानता था? और आप यहाँ पे आगे देखते हैं तो वो बहुत सुंदर बात को कहता है कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। अर्थात अब्राहम अपने परिवार को, जो उसके पीछे रह जाएंगे, उसके बेटे, उसके परिवार, उन्हें वो आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे। तो ये जो शब्द है, ये बहुत खूबसूरत शब्द है बाइबल में। और यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि एक परिवार के संदर्भ में, कि एक परिवार को परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहने के लिए, उसमें अटल मतलब वो स्थिर रहेगा, वो कभी टलेगा नहीं। तो आप यहां पे देखते हैं कि अब्राहम का जीवन उसके परिवार के संदर्भ में कैसा है। तो मैं शुरू में ही ये बात को आपके साथ रखा कि एक मसीही परिवार के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं, है ना। एक आज हम पारिवारिक चर्चा को थोड़ा सा करने जा रहे हैं, पारिवारिक बातों को, जो हमारा अपना अपना जो परिवार है, हर एक का अपना परिवार है, और हर एक का परिवार का जो विशेषता है वो बहुत बड़ी है। और मैं यहाँ पे एक बात को कहना चाहता हूँ कि परिवार का जो मुखिया है या परिवार का जो हेड है ना, अगर हम देखें तो एक पिता है। एक पिता अपने परिवार का मुखिया होता है, और इससे भी आगे अगर हम चले जाएंगे तो उस परिवार का जो प्रधान होता है, उस परिवार का जो प्रधान होता है, वो परमेश्वर होता है। तो हम इस पे ये बात को देखते हैं कि एक सफल मसीही परिवार का रहस्य अगर हम देखते हैं तो वो पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में निहित है। एक सफल मसीही परिवार का अगर रहस्य को अगर हम देखेंगे तो एक पारिवारिक प्रार्थना की वेदी में है, जहां मसीह को परिवार का प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। और दूसरा रहस्य है प्रेम। और इस परिवार में जो बहुत ही खूबसूरत जो विषय है, इस परिवार में प्रार्थना का वेदी होती है, पहली बात। दूसरी बात है, मसीह को परिवार के प्रधान के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। और तीसरी बात है प्रेम, और वो है ईश्वरीय प्रेम। तो ये सारी चीजें हैं। और जब हम इन बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर अब्राहम के विषय में ये कहता है, या अब्राहम के विषय में ये परमेश्वर जानता है कि मैं जानता हूं कि अब्राहम अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे, कि वो आज्ञा देगा कि जीवित परमेश्वर के मार्ग में बने रहे, जीवित परमेश्वर के मार्ग में स्थिर रहे, उसमें अटल रहे। अब्राहम आज्ञा देगा। और यहां पे एक बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ अब्राहम अपने पुत्रों को, अपने परिवार को आज्ञा देने वाला होगा, परंतु वो एक उदाहरण भी होगा। एक उदाहरण भी होगा, या एक रोल मॉडल जिसको हम बोलते हैं, वो भी होगा। तो हम अब्राहम का जीवन को देखते हैं कि अब्राहम खुद वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने वाला एक व्यक्ति था। किसी भी परिवार का नींव, अगर हम परिवार की नींव के विषय में जहां पे चर्चा करते हैं, तो जब परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, बेटे हैं, बहू है, जो भी परिवार के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उस परिवार का जो मुखिया है, उस परिवार का मुखिया परमेश्वर ने एक पिता को
या कहें तो एक पति को उस परिवार का मुखिया के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हर परिवार का जो मुखिया है, शारीरिक रीति से एक पिता है और एक पति है। उसको परमेश्वर ने एक मुखिया के रूप में उस घर का नियुक्त कर रखा है। अब उस परिवार, जैसा अब अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, जैसा मैंने अभी बात ये रखा कि अब्राहम ना केवल अपने पुत्रों को, अपने संतानों को और उसके परिवार को यह आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय का काम करते रहे। तो इससे पहले अब्राहम का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं, जब परमेश्वर ने यही उत्पत्ति 12 अध्याय को जब आप निकाल लेते हैं, तब इस 12 अध्याय में अब्राहम का बुलाहट के संदर्भ में एक बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, बुलाहट दिया है ना। 12 अध्याय के 1 में कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पे हम अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का बुलाहट को देखते हैं। और अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया उत्पत्ति 12 अध्याय में, तब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ दे, उसके पिता का संपत्ति को भी छोड़ दे, अर्थात उसके जन्म भूमि को छोड़ दे, पिता के घर को छोड़ दे। ये कितना बड़ा। सबसे पहले जब अब्राहम अपने पुत्रों को, अपने परिवार को ये आज्ञा देगा आगे चल के कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे, तो वो अब्राहम के जीवन में जब ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब उसको बुलाहट दिया उत्पत्ति 12 अध्याय में, तो उसका जीवन आसान नहीं था मेरे प्रियो। आज जब अब्राहम को उत्पत्ति 12 अध्याय में ये कॉल परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, बुलाहट मिल रहा है, तो उस बुलाहट में बहुत सारा बलिदान है, बहुत सारा त्याग है, अपनों को छोड़ने का यहाँ पे एक चित्र भी है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम उठा, और हमें बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर की इस आज्ञा का अनुसरण किया। मेरे प्रियो, बिना देखे उस देश की ओर चला गया। आपको या मुझे कहीं जाने के लिए कहा जाए तो हम अच्छे से उसका एड्रेस लिख लेते हैं, या हम कहते हैं कि हमें ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए या हमें एसएमएस कर दीजिए, ताकि हमें उस स्थान में पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए। सो हम पूरी रीति से क्या करते हैं, भूगोल को समझ लेते हैं, जगह को, स्थान को समझ लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाहट दिया, तब अब्राहम ने परमेश्वर से कोई भी सवाल नहीं पूछा, प्रभु एड्रेस दे दीजिए, नो, कोई भी एड्रेस उसने परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर से एक भी सवाल उसने नहीं पूछा, और वो बिना देखे वो निकल पड़ा। और उसका अगुवा परमेश्वर था जो उसके आगे आगे चलता था। तो मेरे प्रिय, एक मसीही परिवार, जब मैं मसीही परिवार के विषय पे बात कर रहा हूं,
जब मैं एक मसीही परिवार के विषय पे आज चर्चा कर रहा हूं, तो एक मसीही परिवार का जो अगुवा है, एक मसीही परिवार का जो प्रधान है, वो परमेश्वर है। आपका और मेरा परिवार का जो प्रधान है, वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपके परिवार को लीड करने वाला, आपके परिवार को नेतृत्व देने वाला, आपके परिवार को अगुवाई देने वाला, दिशा निर्देश देने वाला, मार्ग दर्शक, वो परमेश्वर है। सो अब्राहम उस परमेश्वर के उस बुलाहट को सुना और एक बहुत बड़ा बलिदान को उसने वहां पे दिया। अपने परिवार को छोड़ा, अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा और वहां से वो निकल गया। ये है उसका विश्वास। बिना सवाल किए, बिना उस देश को देखे वो निकल गया, बिना जाने। और हम यहाँ पे अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम अपने पत्नी को लिया और अपने भांजे, है ना, जो भतीजा है, उस लूत को लेके वो निकल पड़ा। ये सारी घटना हमें याद है। अब 18 अध्याय में आते आते, जब हम उत्पत्ति 18 अध्याय में आ गए हैं, तब 18 अध्याय के 19 पद में हम ये देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अब्राहम के विषय में फुल कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा निश्चय है परमेश्वर को कि अब्राहम अपने पुत्रों को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहेंगे और धर्म और न्याय करते रहेंगे। ये निश्चयता परमेश्वर को है। ये कितनी बड़ी बात है ना मेरे प्रियो। कई बार मैं थोड़ा सा इसका उलट अगर मैं बात करूं, कई बार इसके विपरीत देखने को मिलता है। कई बार एक मसीही परिवार की अगर हम बात करें, एक मसीही परिवार की अगर हम चर्चा करें, या जो हम कर भी रहे हैं, तो कई एक मसीही परिवार परमेश्वर के मार्ग से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने हुए नहीं हैं, और वो जो न्याय और धर्म की जो बात है उससे बिल्कुल विमुख हो गए हैं। तो ये बहुत कैसी बात है, गंभीर बात है आज के समय में। तो मेरे प्रियो, जब हम ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रहा है, पूरे निश्चयता के साथ कह रहा है कि अब्राहम अपने पुत्रों को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। ना सिर्फ आज्ञा देगा, बट अब्राहम का जीवन भी एक उदाहरण के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होगा। और अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं कि उसका जीवन कैसे परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने परिवार में लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने का शिक्षा हम देते जरूर है। उन्हें जो भी डॉक्ट्रिन है, जो भी सिद्धांत है, जो भी शिक्षा है, उसे जरूर हम बताते हैं। लेकिन कई बार मेरे प्रियो, हमारा केवल और केवल वो जो बौद्धिक जो ज्ञान है और शिक्षा है, वो ज्यादा प्रदर्शन में देखने को आता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारा खुद का जीवन एक उदाहरण है, जैसा अब्राहम का जीवन एक उदाहरण रहा। तो हमारा जीवन अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, हमारे घर में एक उदाहरण बने या एक उदाहरण रहे। हमारा खुद का जीवन, अगर हम कहते हैं कि हमारा परिवार परमेश्वर के मार्ग में अटल बना रहे, हमारे बच्चे प्रभु में अटल बने रहे, तो मेरा खुद का जीवन परमेश्वर में अटल और दृढ़ता के साथ बना रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, अगर बात करूं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग से क्या हो गए, विमुख हो गए, उसके मार्ग से अलग हो गए। तो क्या वो परिवार
परमेश्वर में बना रखा, एक पीढ़ी परमेश्वर में बना रहता है। उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, अगर आप आ जाएंगे न्यायों के दिनों में, अगर आप आ जाएंगे, आप मूसा के दिनों में जो लोग थे, मूसा के साथ जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी परमेश्वर के काम को और परमेश्वर को बड़े करीब से देखे थे, परमेश्वर के काम को बड़े करीब से देखे, लेकिन उसके बाद वाली पीढ़ी एकदम अनजान थी। और हम उसका परिणाम को भी देखते हैं कि वे परमेश्वर के मार्ग में बने नहीं रहते थे, वे बार बार परमेश्वर के मार्ग से विमुख हो जाते थे। और हम न्यायों की पुस्तक तक जब हम आते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं कि बार बार वे क्या होते हैं, वे विमुख हो जाते हैं, बार बार वे अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, एक पीढ़ी परमेश्वर के, आज परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम परमेश्वर में अटल बने हैं, हम परमेश्वर में दृढ़ता के साथ बने, लेकिन हमारे जाने के बाद जब हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे और हमारा परिवार हमारे पीछे रह जाएगा, तो वो पीढ़ी क्या परमेश्वर में अटल बना रहेगा? यही बात यहाँ पे हो रही है। क्या हमने उनको इतना तैयार किया है? मेरे प्रियो, कई बार हम चर्च के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अच्छी बात है, हम चर्च के ऊपर में डिपेंड हों, लेकिन अधिकतर हमारा परिवार एक छोटा स्मॉल चर्च है, जहां पे उस परिवार का पिता, उस परिवार का पति, उस परिवार का मुखिया है। एवरीडे डिवोशन होना चाहिए, एवरीडे बाइबल स्टडी होना चाहिए, एवरीडे उस परिवार का आत्मिक नेतृत्व होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है उस परिवार का मुखिया का, ये जिम्मेदारी है उस परिवार का पिता का। मेरे प्रियो, हम और सारी चीजों में लापरवाही कर सकते हैं। आज फाइनेंशियली कोई भी ऐसी बातें हो तो उसमें कमी घटी हम क्या कहेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आत्मिक जीवन में हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम समझौता नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, हम इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखें कि हमारे जाने के बाद क्या जिस प्रकार से आज हम प्रभु के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कितना भी सताव आए, हम प्रभु को नहीं त्यागेंगे, हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हम बैक नहीं होंगे। हमारे जीवन में ये निश्चयता है। क्या हमारे जाने के बाद हमारा परिवार भी यही उस निर्णय को या यही बात को लेके आगे चलेगा? तो मेरे प्रिय, यही बात है कि हमें अपने पीढ़ी को तैयार करना है, चाहे हमारे परिवार में बच्चे हैं या जो भी है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो मैं बोलते बोलते बहुत आगे चला गया, थोड़ा सा ये थोड़ा भावुक करने वाली बातें हैं, थोड़ा भावनात्मक बातें हैं, है ना। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सो आइए मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और 4 से लेके 9 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं इस घड़ी। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। एक ही आज्ञा है, और वो है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक है। हम एक ईश्वरवादी हैं। हम केवल और केवल अपने सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। और वो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस संसार में आया, वो एक ही है। और यहाँ पे कहता है उस परमेश्वर के बारे में शिक्षा, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना।
ये एक माता पिता का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है मेरे प्रियो, कि हम अपने परिवार में केवल बच्चों को नहीं, परंतु अपने पत्नी को, अपने परिवार के और भी सदस्यों को, जो परिवार का मुखिया है, जो पति है या पिता है, उनका आज हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को हर समय परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर का आराधना करने के लिए उन्हें हम हमेशा हम क्या करें, एक नेतृत्व दें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, एक उदाहरण है होप्नी और पिनहास का, एक उदाहरण हम देखते हैं। ये हमें शामुएल की पुस्तक में देखने मिलता है। पहला सामुएल 2 अध्याय 29 वचन में और 3 अध्याय का 13 वचन में, जहां पे परमेश्वर बहुत नाराज होता है एली याजक से, कि वो अपने बच्चों को जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा वो नहीं संभाल पाया, और इस कारण उसके दोनों बच्चे मर गए। मरे नहीं, परमेश्वर ने उनको मार डाला। मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर कितना गंभीर है। सो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, मसीही परिवार में मसीही बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य, वही भविष्य है, वही एक नया पीढ़ी है। सो हम इन बातों को देखते हैं। मेरे साथ एक और वचन को पढ़िएगा, इफिसियों की पत्री, और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन को मैं पढ़ता हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे प्रियो, एली के 2 पुत्र का आयु लंबा नहीं था। जो एली के जो 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का पत्नी गर्भवती थी, और वो अपने बच्चे को जन्म भी दी, और उसी समय उसको ये पता भी चला कि मेरा पति मर गया है और संदूक भी छीन लिया गया है, और वो बहुत उदास और निराश हो गई। और एली याजक तो कुर्सी पे बैठा था, जैसे ही सुना कि संदूक छीन लिया गया है फलिस्तियों के द्वारा और बेटे भी मर गए हैं, तो जैसे संदूक के बारे सुना, वो पीछे की ओर गिर के गर्दन टूट गया, वो मर गया। एली के 2 पुत्र लंबे आयु तक नहीं जा पाए। उसका कारण यही है कि उनका कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कि उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था। और मेरे प्रियो देखिए, यहाँ पे वही लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, कि बच्चों को, बाइबल वही कहती है ना, उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये माता और पिता का ये जिम्मेवारी है, परमेश्वर की ओर से दिया गया दायित्व है। परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है मेरे प्रियो। संतान यदि आज हमें दिया गया है, तो भजन 127 अगर मैं सही हूं तो एक वचन के अनुसार शायद, है ना, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। और शायद वहां पे वो भी लिखा है ना, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से क्या है, प्रतिफल है, ऐसे ही कुछ वो वचन है ना, अगर मैं सही हूं तो। मैं उस वचन को निकाल के पढ़ना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे वही लिखा है, और 3 पद में, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। सो मेरे प्रियो, घर को भी बसाने वाला परमेश्वर है, और आज संतान की आशीषों को भी देने वाला परमेश्वर है, परिवार का निर्माण करने वाला भी परमेश्वर है। और आज वही परमेश्वर चाहता है कि जो परिवार आज परमेश्वर ने हमें दिया है, उस परिवार को आज फिर हम आएंगे अब्राहम के पास, उत्पत्ति 18 अध्याय आएंगे, और
19 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आप देखिए, परिवार भी परमेश्वर ने दिया, हमें परमेश्वर ने बनाया, परिवार भी परमेश्वर ने बनाया, संतान भी परमेश्वर ने दिया। अब इस परिवार को, इस परिवार के सदस्यों को, पुत्रों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर में अटल बने रहने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अब उस परिवार का मुखिया का ये जिम्मेदारी है कि वो उनको नेतृत्व दे। ना केवल नेतृत्व दे, ना केवल शिक्षा दे, परंतु हम अपने जीवन से भी ये एक उदाहरण प्रस्तुत करें मेरे प्रियो। अपने जीवन से भी ये हम एक रोल मॉडल हम बने मेरे प्रियो। कई बार हमें अपने परिवार से माफी मांगने की भी जरूरत है कि मुझे जैसा नेतृत्व देना चाहिए परमेश्वर के मार्ग में अपने परिवार को, मैं वैसा नहीं दे पाया। मैं अपनी पत्नी से, मैं अपने बच्चों से, मैं अपने फैमिली मेंबर से माफी मांगना चाहता हूं, और परमेश्वर से भी। अब हम मन फिराएंगे और परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहेंगे। सो मेरे प्रिय, इसका आशीष बहुत अच्छा है और ये बहुत खूबसूरत है। सो मैं मसीही परिवार के विषय पे बात चर्चा करते हुए आगे बढ़ा। सो और आगे मैं और चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। सो मेरे प्रिय, ये वचन मुझे बहुत आकर्षित किया, ये वचन मुझे बहुत ही क्या कहेंगे आशीषित किया। सो इसलिए मैं आपके साथ इसे साझा किया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो, और हम अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो आगे लेकर जाएं। और अब्राहम का जीवन को मैं जरूर बताना चाहूंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसे बुलाया। कहीं ना कहीं मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें भी बुलाया, और आज जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो उस परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दिया है, और बहुत सारी आशीषों से उसने हमें महामोर किया है। और परमेश्वर ने हमें यह जिम्मेवारी भी दिया है, ये परिवार भी दिया है कि हम अपने परिवार को उस परमेश्वर के मार्ग में, उसके भय में हम नेतृत्व दें और एक उदाहरण भी अपने जीवन से प्रस्तुत करें। सो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह।